फिर से एक नया डेटा आ गया है जिसमें हमारे पास चैलेंज ये आया है कि मेरा ये डेटा डेली बेसिस पर बढ़ जाता है। जैसे जैसे डेट चेंज होती है यहाँ पर मुझे नया डेटा अपलोड करना होता है, जिसकी वजह से मेरी पाइवट टेबल बार बार मुझे डेटा की रेंज में जाके चेंज करना होती है। मुझे बहुत सारी दिक्कत आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है ये आप बताइए। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पाइवट टेबल कैसे यूज की जाती है, पाइवट टेबल को यूज करने के अलग अलग तरीके कैसे हैं, कैसे आप लोग अलग अलग व्यू में देख सकते हैं, और आप लोग कैसे इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, जिससे कि आप लोग कोई भी डेटा अपलोड करेंगे हर बार आप लोग को डेटा में वापस जाके रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होगी। आप लोग बस टेबल पे ही रहेंगे और वहां पर ही डायरेक्ट रिफ्रेश कर लेंगे, जिससे कि आपके पाइवट टेबल एज इट इज सेम रहेगी। ठीक है, तो जैसे कि ये डेटा है मेरे पास, इस डेटा मेरे पास है ऑर्डर डेट, रीजन कौन सा है, नाम क्या क्या है, आइटम्स, यूनिट, यूनिट कॉस्ट क्या होती है, और उसके बाद टोटल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस पर पाइवट टेबल लगा के दिखाते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोग के लिए डेली बेसिस पर नई नई वीडियोस लेकर आ रहा हूं जो कि बहुत ही ज्यादा आप सभी लोग के एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इन वीडियोस को पूरा देखें, जिससे कि आप लोग भी जानें कि आप लोग को इनमें से कौन कौन सी ट्रिक्स हैं जो कि आप लोग को नहीं मालूम है, जो कि मैं आप लोग को हिंदी में प्रॉपर समझाता हूँ। पूरा सीखने के बाद आप लोग कहीं पर भी पाइवट टेबल रिलेटेड इंटरव्यू दे सकते हैं और वहां पर आप लोग एक अच्छा पैकेज दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं करता हूं क्या, मैंने डेटा सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ए कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपने डेटा व्यू में। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आप लोग बहुत सारी चीज देख सकते हैं। जैसे मैंने इंसर्ट पर आया, पाइवट टेबल पर आ गया, यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा पाइवट टेबल रेंज। ठीक है, मैंने सिलेक्ट कर लिया पूरा। अब यहाँ पर हमें दो चीजें दिखती हैं, न्यू वर्कशीट, यानी कि आप लोगों ने जो डेटा रेंज सेलेक्ट करी है आपको उसकी पाइवट टेबल नए पेज पर चाहिए, या फिर आप लोग इसी सीट पर चाहते हैं। अगर अलग पेज पे चाहिए तो न्यू पर सेलेक्ट रहने देंगे, अदरवाइज अगर आप लोग सेम पेज पर चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करके आप लोग किसी भी सेल पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, और एक और चीज है आप लोग के दोस्तों, अगर आप लोग नीचे चूज वेदर यू वांट टू एनालाइज मल्टीपल टेबल्स कहाँ पर चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ नई सीट पर, मैं ओके पर क्लिक करूंगा। तो देखिए दोस्तों, डेटा मेरा इस सीट पर है, जिससे कि मेरा डेटा कहीं पर भी बढ़ सकता है, लेफ्ट राइट कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। सीट 2 में मेरी पाइवट लगी है, जहां पर मैं कुछ भी अपने एनालिसिस कर सकता हूँ। जैसे मुझे चेक करना है रीजन, तो मैं क्लिक करूंगा रीजन में, तो ये ऑटोमेटिकली जितने भी आपके टेक्स्ट हैं उनको रो में डाल देता है। सिर्फ यहाँ पे 4 ही सिलेक्शन होते हैं, फिल्टर, यानी किन चीजों को आप फिल्टर में देखना चाहते हैं जिनको आप लोग चेंज करना चाहते हो। दूसरा कॉलम, यानी किन चीजों को आप लोग इस तरह से कॉलम में अलग अलग देखना चाहते हैं, जैसे डार्क पेन, पेन सेट, पेंसिल, क्या 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 अलग है। ठीक है, उसके बाद आता है आप लोग का वैल्यूज, जितने भी आपके नंबर्स होते हैं, ठीक है, जिनका आप लोग टोटल देखना चाहते हैं उन सबको ये वैल्यूज में लाता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आ गया मेरा है टोटल, तो मैंने वैल्यूज में डाला तो टोटल दिखा दिया इसने। इस तरह से आपकी पाइवट बन जाएगी। ये 4 चीज आप लोग को मिल जाती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इस पाइवट टेबल में और भी चीजें चेंजेस चाहिए, कैसे, मुझे नाम भी चाहिए, तो मैंने इस पर नाम डाल दिया। तो अब ये देखिए किस तरह से दिख रहा है, सेंट्रल के नीचे एंड्रयू, ईस्ट, वेस्ट। सबसे पहले हमारा कौन सा रीजन आता है दोस्तों, पाइवट टेबल की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि आप लोग इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको ईस्ट को कॉपी किया और सेंट्रल पे जाके मैंने क्लिक करा और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो देखिए ईस्ट मेरा ऊपर आ गया, सेंट्रल बीच में आ गया और वेस्ट मेरा सबसे नीचे आ गया। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि ये ईस्ट के नीचे ना आए बल्कि आगे आए, तो मैं जाऊंगा अपने पाइवट टेबल डिजाइन में, यहाँ पर आ जाएंगे, रिपोर्ट लेआउट में आ जाएंगे, शो इन टेबलर फॉर्म में क्लिक कर देंगे। तो देखिए अब ईस्ट के सामने सारा ईस्ट का है, टोटल भी है, सेंट्रल का सेंट्रल का है, और वेस्ट में सारा वेस्ट का आ चुका है। अब मैं ये चाहता हूं कि जो भी मेरे बटन्स दिख रहे हैं जिसको मैं बंद कर सकता हूँ, ये देखिए, यानी कि सिर्फ मुझे अगर ईस्ट का देखना है तो ईस्ट का देख सकता हूँ, अगर मुझे सेंट्रल का देखना है सेंट्रल में कौन कौन है तो मैं उनका सेंट्रल का देख सकता हूँ। इसका यूज जो होता है बटन का। अब मैं ये चाहता हूँ दोस्तों कि मेरे जो टोटल्स हैं, जो बटन्स है, मैं इनको बटन को हटा सकूं। तो मैं आ जाऊंगा डिजाइन में, एनालाइज में, बटन्स पे क्लिक करके मैं बटन्स को हटा सकता हूँ। ठीक है,
अब मैं चाहता हूँ कि फील्ड लिस्ट को बंद करूँ तो फील्ड लिस्ट को बंद कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ फील्ड हेडर को, तो देखिए यहाँ पर सारी चीजें बंद हो चुकी हैं। ये तो हमारा पाइवट है, लेकिन पाइवट जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ठीक है, तो फील्ड हेडर रहने दीजिए जिससे कि आप लोगों को दिखता रहे सारी चीजें। ठीक है, अब मुझे ये चाहिए कि इसमें और कौन सी चीज होती है, क्योंकि पाइवट टेबल जैसे आप लोग नॉर्मल में आएंगे तो ये हट जाएगा। जो नया ऑप्शन आ रहा था पाइवट टेबल एनालाइज एंड डिजाइन, जो कि सिर्फ पाइवट टेबल के लिए बना हुआ है। पाइवट टेबल आपने देख लिया, यहाँ पर पाइवट टेबल 1 है। आप लोग की जितनी ज्यादा पाइवट बढ़ती जाएंगी उनका ये चेंज होता जाएगा। पाइवट टेबल 2, पाइवट टेबल 3 यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद आपने कौन सा फील्ड सिलेक्ट करा, रीजन करा है। जैसे मैं ब्लाइंडर पाऊंगा तो उसमें आइटम दे दिया, जैसे मैं सेंट्रल पे आऊंगा तो रीजन दे दिया वापस से। ये आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास बटन्स थे, अब मैं चाहता हूँ ये सारे खुल जाएं, तो मैं गया सिर्फ पाइवट टेबल डिजाइन में, लेआउट में गया, सो टेबलर फॉर्म में गया, तो सारे खुल जाएंगे। ठीक है, सारा ओपन कर लिए। ठीक है, मैंने उनको टेबलर फॉर्म में कर दिया, सारे टेबलर आ गए। अब मैं ये चाहता हूं कि जो भी मेरे इंसर्ट इन ईच रो, मैं कोई भी नया रो ऐड कर सकता हूं यहाँ से। मैं चाहता हूँ रिमूव ब्लैंक, जो भी ब्लैंक वो रिमूव है तो यहाँ से रिमूव ब्लैंक कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ रिपोर्ट लेआउट में कॉम्पैक्ट फॉर्म में चाहिए तो इस तरह से आ जाएगा। आउटलाइन फॉर्म में चाहिए तो आप इस तरह से देख सकते हैं, जिसमें आपका टोटल नहीं दिखेगा। ठीक है, उसके बाद अगर टेबलर फॉर्म में चाहिए तो आप लोग इस तरह से देख सकते हैं, इसमें आपका टोटल दिख जाता है। नीचे आने के बाद और भी चीज रिपीट ऑल आइटम, आप लोग और आइटम को रिपीट कर सकते हैं। यानी ईस्ट, हावर्ड के सामने ईस्ट, जॉन्स के सामने ईस्ट, पेरेंट के सामने, सबके सामने आपका ईस्ट दिख जाएगा। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि डू नॉट रिपीट पर क्लिक करूँ, जिससे मुझे सिर्फ सिंगल ही दिखे, जिससे मेरी पाइवट अच्छी दिखेगी। ग्रांड टोटल आप लोग कुछ हटाना चाहते हैं, जैसे ऑफ मैंने कर दिया, मेरे ग्रांड टोटल हट गए। ठीक है, नीचे आ जाएंगे, रो एंड कॉलम में से दिखाना है तो ऑन कर देंगे। सिर्फ मुझे रो में दिखाना है, कॉलम में नहीं दिखाना है, तो मैंने रो पर क्लिक कर दिया तो रो पर दिखा देखिए। अब मैं चाहता हूं कि सिर्फ मेरे कॉलम में दिखे, तो ऑन कॉलम पर क्लिक कर देंगे तो रो पर दिख जाएगा। सब टोटल कहीं पर भी मुझे नहीं चाहिए, डू नॉट सब टोटल क्लिक कर देंगे तो ये देखिए हो गया। अब मेरी प्रॉब्लम ये दोस्तों कि मेरा ये जो डेटा है, ये डेटा मेरा आ रहा है किस फॉर्म में, पॉइंट पॉइंट लगकर आ रहा है, मुझे इसको चेंज करना है। तो आप लोग यहाँ पर जाएंगे होम पेज में, इस पर क्लिक कर लेंगे, बैक कर देंगे तो देखिए कितना खूबसूरत से दिख रहा है। ठीक है, कितनी प्यारी पावर टेबल दिख रही है। आप अगर चाहें इन पाइवट टेबल को चेंज करना और भी चीजें, तो यहाँ पर आ जाएंगे, डिजाइन में आ जाएंगे, कुछ भी डिजाइन चेंज कर सकते हैं। ये देखिए जितनी खूबसूरत आप बनाना चाहते हैं उससे बेहतर ये बन जाती है। पाइवट टेबल की एक खासियत है कि आप लोग जिस भी व्यू में देखना चाहते हैं वो वहां पर आप लोग दिखा देगी। ठीक है, ये सारे हो गए डिजाइन की चीजें। रो हेडर आप लोग बंद करना चाहते हैं बंद कर सकते हैं, कॉलम हेडर बंद करना चाहते हैं बंद कर सकते हैं। बैंडेड रोज, यानी एक में डार्क एक में लाइट दिखेगा, कॉलम में इसी तरह से हो जाता है, तो इनकी जरूरत नहीं होती ज्यादातर। पाइवट टेबल एनालाइजर में आप लोग को जैसे करना क्या होता है, जैसे मैं सीट 1 पे गया, अब मेरा आज का डेटा और बढ़ गया। ठीक है, जैसे मेरा आज की डेट है, इस पर क्लिक करा। ठीक है, आज की डेट में यही डेटा मेरा बढ़ चुका है। अब मुझे करना क्या होगा, मेरा देखिए टोटल कितना है मेरा, यहाँ देखेंगे 19627। ठीक है दोस्तों, मैं टोटल ऑन कर लेता हूँ अपना, जिससे मुझे सारा दिख जाए, सो ऑल सब टोटल। ठीक है, 19627 पॉइंट था, इसे 19628 आ गया, लेकिन रियलिटी में तो मेरा डेटा बढ़ चुका है। अब कितना हो जाना चाहिए, 19767, जो कि मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाकर वापस से चेंज सोर्स पे क्लिक करूंगा, और ये मुझे प्रक्रिया जो है वापस से बार बार करना पड़ेगी। यहाँ पर आके पाइवट टेबल रिफ्रेश करेंगे और बन जाएगा 19768। लेकिन मैं इसे पाइवट टेबल बनाना सीख लिया है कि पाइवट टेबल कैसे बनाते हैं, कैसे चेंजेस करते हैं, रो में कॉलम में क्या क्या चीज इस्तेमाल की जाती है, क्या चीज कब डालना चाहिए। यहाँ पर पाइवट टेबल में आ जाएंगे आप लोग, अगर फील्ड लिस्ट में कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, चारों लेबल्स आप लोग को देख सकते हैं। अब हम आते हैं अपने सॉल्यूशन में, यानी मेरा डेटा सिर्फ ये है, अब मुझे इसको चेंज करना है। यानी मेरा डेटा जैसे ही मेरा डेटा अपडेट हो, यहाँ पर नए कॉलम या नए रो ऐड हो, ठीक है, तो उसमें मुझे क्या मालूम चल जाए कि मैं पाइवट टेबल रिफ्रेश करूँ और मुझे डेटा चेंज हो जाए, मुझे बार बार डेटा सोर्स में जाने की जरूरत ना पड़े। तो मैं सबसे पहले इस टेबल को सिलेक्ट करूंगा, इंसर्ट में आ जाएंगे और टेबल पर क्लिक कर लेंगे।
ओके पर क्लिक कर देंगे तो देखिए दोस्तों, ये अब मेरा डेटा जो है टेबल में कन्वर्ट हो गया है। अब मैं अगर यहाँ पर एच कॉलम या फिर 46 रो में कुछ भी चेंज करता हूँ तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली पाइवट टेबल में ऐड हो जाएगा। कैसे? मैंने डेट ले ली आज की फिर से, अब मैंने इसमें ऐड किया वेस्ट का डेटा, पेस्ट कर दिया, ठीक। या मैं आगे जाता हूँ टोटल में, मुझे चाहिए क्या दोस्तों, मुझे चाहिए है कि ये कितना परसेंटेज है, ठीक है। या मैं ये चाहता हूँ कि टोटल कॉस्ट के बाद मैंने नया कॉलम ऐड करा, ठीक है। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि कितने, यानी स्टेटस लिख दिया मैंने, ठीक, कितने हैं जो कि मेरे 50 से ऊपर हैं, ठीक है। ये ले लिया मैंने, यस लिख दिया, अदरवाइज मैंने नो लिख दिया। ये देखिए एक साथ ही हो गया सारा, ठीक। अब मैं पाइवट टेबल पे आ जाऊंगा अपनी, यहाँ पे आ जाएंगे, बार बार मुझे पाइवट टेबल में जाके डेटा सोर्स में जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिंपली मैं यहाँ पर जाऊंगा, अभी देखिए यहाँ पे कितना दिख, टोटल के पास कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। यहाँ पर जाऊंगा पाइवट टेबल में, रिफ्रेश पर क्लिक करूंगा तो मेरा डेटा चेंज हो जाएगा। अब मुझे चाहिए क्या है, नए जो कॉलम ऐड करे हैं उनको, ठीक है। तो देखिए स्टेटस आ गया अपने आप ही, बिना चेंज सोर्स में जाके मैं यहाँ पर जाकर इसको मैं फिल्टर में लगा देता हूँ कि ऐसे कितने हैं जो 50 से ऊपर है, देखिए दिख गया मुझे। ऐसे कितने हैं जो 50 से नीचे हैं, वो भी दिख गया मुझे। और टोटल कितने हैं वो भी मुझे दिख गया यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग पाइवट टेबल को यूज कर सकते हैं, मल्टीपल वेज होते हैं इनको यूज करने के। अगर आप लोग पाइवट टेबल के 10 ट्रिक्स नहीं जानते हैं तो दोस्तों आप लोग पाइवट टेबल के अलावा बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर डेटा चेंज करना, पाइवट टेबल में फिल्टर लगाना, जैसे कि आप लोग जानते हैं यहाँ पर फिल्टर नहीं लग सकता है। आप खूब सेलेक्ट कर लें डेटा, फिल्टर नहीं लगेगा। आप लोग पाइवट टेबल के बाहर फिल्टर लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लगाया, नहीं लग रहा, मैं जैसे कुछ लिखूंगा, कुछ भी सिलेक्ट कर लूँ, मेरा फिल्टर लग जाएगा। लेकिन पाइवट टेबल में फिल्टर नहीं लगता है, ठीक है। क्या आप लोग ऐसी ट्रिक्स जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें, मैं आप लोग के लिए टॉप 10 पाइवट टेबल ट्रिक्स लेकर आऊंगा और आप सभी लोग के नॉलेज को एक्सप्लोर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते